अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अली। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी प्यारी आपी फातिमा। प्यारे दोस्तों, पिछले असबाक में हमने असूल दीन याद किए थे और असूल दीन में हमने तौहीद के बारे में पढ़ा था, यानी खुदावंद आलम को एक मानना, और ये असूल दीन का सबसे पहला रुकन है। जी हाँ, बिल्कुल। हमने असूल दीन में सबसे पहले तौहीद के बारे में पढ़ा था, और तौहीद में हमने सिफात सबूतिया यानी कि वो 8 सिफात जो अल्लाह ताला में पाई जाती हैं उनके बारे में सबक याद किया था। और उसके बाद हमने उन 8 सिफात के बारे में पढ़ा था जो अल्लाह ताला में नहीं पाई जाती, और उनको सिफात सल्बिया कहते हैं। और उसके बाद हमने असूल दीन का दूसरा रुकन आदिल के बारे में सबक याद किया था, और हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला आदिल है और अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और आदिल के बाद हमने असूल दीन का तीसरा रुकन नबूवत के बारे में सबक याद किया था। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जिन मासूम हजरात को मुंतखब किया उनको नबी और पैगंबर कहा जाता है, और जो उनको ओहदा दिया जाता है उसे नबूवत कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, और पिछले सबक में हमने नबूवत में हमने 5 बड़े रसूलों के बारे में सबक याद किया था। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 नबी भेजे, और उनमें 313 रसूल भेजे, और उन 313 रसूलों में 5 बड़े रसूल जिनको उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, इंसानों की हिदायत के लिए भेजे। जी प्यारे दोस्तों, उलुल अज़्म पैगंबर वो रसूल जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब और शरीयत लेकर आए हैं उनको उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। उनमें सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उनके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 1,24,000 अंबियाए कराम में सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और आप पर नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाए कराम के सरदार हैं, और आपका मर्तबा तमाम अंबियाए कराम से बुलंद है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज हम असूल दीन का चौथा रुकन इमामत के बारे में सबक याद करेंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे असूल दीन का चौथा रुकन इमामत है। खुदा के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाक और पाकीज़ा और मासूम हजरात को अपना जानशीन और कौम का रहनुमा मुकर्रर किया था, उन्हें हम इमाम मानते हैं और उनका हुक्म मानना वाजिब समझते हैं। फातिमा आपी, हमारे रहनुमा कौन है? अली भाई, हमारे इमाम हमारे रहनुमा है। फातिमा आपी, हमारे इमाम कितने हैं? हमारे इमाम 12 हैं। और इन 12 इमामों को इमाम किसने बनाया? अल्लाह ताला ने इनको इमाम बनाया है। तो फिर हमें कैसे मालूम हुआ? हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 12 इमामों के बारे में बताया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमने इन 12 इमामों को कैसे पहचाना? हमने इन 12 इमामों को मौइज़ा के जरिए पहचाना। फातिमा आपी, मौइज़ा क्या होता है? मौइज़ा वो काम है जिसे इमाम और नबी कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े किए, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को वापस पलटाया। अगर कोई शख्स इमाम को छोड़ दे तो उसके साथ क्या होगा? अगर कोई शख्स इमाम को छोड़ दे तो उसकी मौत जहालत की मौत होगी और उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। क्या इमाम का होना जरूरी है? बेशक इमाम दीन का जिम्मेदार होता है। इमाम से दुनिया बाकी है। इमाम ही के जरिया खुदा को पहचाना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, एक इमाम ही के जरिए हम खुदा को पहचान सकते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज के सबक को हम एक बार फिर दोहरा लेते हैं ताकि हमारा सबक हमें अच्छी तरह याद हो जाए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हमने इमामत के बारे में सबक याद किया है। हमारे असूल दीन का चौथा रुकन इमामत है। खुदा के आखिरी नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پاک و پاکیزہ اور معصوم حضرات کو اپنا جانشین اور قوم کا رہنما مقرر کیا تھا انہیں ہم امام مانتے ہیں اور امام کا حکم ماننا واجب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کا رہنما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین کس کو مقرر کیا ہے؟ امام قوم کا رہنما اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے۔ امام کتنے ہیں؟ امام 12 ہیں۔ ان کو کس نے امام بنایا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ اور ہمیں ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اور ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو کیسے پہچانا؟ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کو معجزہ کے ذریعے پہچانا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ کام ہے جسے امام اور نبی کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے اور مولا علی علیہ السلام نے سورج کو واپس پلٹایا۔ اگر کوئی شخص امام کو چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص امام کو چھوڑ دے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پھر بتائیں، کیا امام کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، بے شک امام دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام سے دنیا باقی ہے اور امام ہی کے ذریعے ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں۔ شاباش علی بھائی، آپ نے اپنا سبق اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، میں نے اپنا سبق اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، اور جن جن دوستوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے وہ نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے فیس بک پیج شیعہ کڈز اردو ٹی وی کو فالو نہیں کیا تو وہ ضرور فالو کریں۔ جی ہاں پیارے دوستو، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ 12 اماموں کے نام یاد کریں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم اگلے سبق میں اپنے 12 اماموں کے نام یاد کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جی ہاں پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا اور بہن بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔